हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आज कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखते हैं फाइंड द एरिया या फाइंड द सैडेड एरिया। सैडेड एरिया को फाइंड करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कैसे फाइंड किया जाता है वो देखना है। तो सबसे पहले हम शेप को पहचानना सीखेंगे कि कैसे शेप को पहचाना जाता है। शेप पहचानिएगा तभी आप कोई भी एरिया को फाइंड कर पाइएगा, सैडेड एरिया को या सैडेड एरिया का पोर्शन को। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये बीच में ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहे होंगे ये हमारे सैडेड एरिया है। सैडेड एरिया में हम इसका हमको एरिया निकालना है सैडेड पार्ट का। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ नेम रख लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो इसका नेम हम रख लेते हैं ए बी सी डी ई। ओके, तो ये सैडेड एरिया अगर हम पेपर में ऐसा रेक्टेंगल कट कर लेते हैं, ये ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये हमारा 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल कौन सा हो गया? ये बड़ा वाला रेक्टेंगल हो गया। अगर रेक्टेंगल में से ये चीज को हम ये पोर्शन को कट कर ले तो हमारा जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? सैडेड पोर्शन बच जाएगा। उसी का एरिया फाइंड करना है मुझे। तो ये देखिए, इसका हम पहले नाम रखते हैं, यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ सैडेड पार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ए सी डी ई है कि रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री दिए हुए हैं। तो रेक्टेंगल ए सी डी ई, ए सी डी ई, ए रेक्टेंगल एरिया में से एरिया का मतलब एरिया माइनस कर रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ, ये देखिए ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये सामने का साइड इक्वल दिया और पैरेलल दिए हुए हैं। इसका इस सिंबल का मतलब क्या है कि सामने का साइड इक्वल एंड पैरेलल है। तो उसके लिए हम ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम को पहले बताओगे कैसे एरिया फाइंड करें, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी और इसका नाम भी रख लेते हैं एक्स वाई। ए बी एक्स वाई, अब नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एक्स वाई। अब ये टोटल एरिया में से इस एरिया को यानी पेपर का टुकड़ा जो रेक्टेंगल शेप है उसमें हम ये पैरेललोग्राम शेप का कट कर लेंगे। तो ये जो हमारा बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? वो हमारा बच जाएगा सैडेड पोर्शन। ओके, ए सी डी ई, ए सी डी ई ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो L इंटू डी होगा रेक्टेंगल, यानी L हमारा 80 है इंटू बी कितना है 60 है। देखिए L हमारा 80 है और D 16 है। और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एक्स वाई। कंफ्यूज मत होइएगा इस सिंबल में, और पैरेललोग्राम है ए बी एक्स वाई। तो ये इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है? बेस हमारा 55 है और हाइट क्या है? हाइट यही तो हमारा गिवन था 45 है। तो ये हमारा टोटल हमारा क्या होगा? सबका हाइट हमारा 45 है, तो इंटू 45। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। ओके, 2 मिनट आप सॉल्व करके देखिए पेन पेपर पे ताकि आपको आंसर पता चले। वैसे क्या हम बनाते चले जाएंगे और फिर फायदा नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? 4800। ओके, और सब्ट्रैक्ट ये हो जाएगा 2475। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे 23 25 होगा। ओके,
ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है। ये यूनिट नहीं लिखिएगा तो हो सकता है कि आपका मार्क्स कट जाए, हो सकता है कि कट ही जाएगा मार्क्स। यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो समझ गए क्या करना, पूरा एरिया में से इस पार्ट को कट कर लेंगे तो ये साइडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। जो कैलकुलेशन करके भी देखिएगा आप लोग। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमारा, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर थोड़ा सा इरेज करेंगे और ये क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन भी इसमें टोटल साइडेड एरिया, तो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। पहले ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में हमको साइडेड एरिया का, साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शेप पहचानते हैं। तो शेप पहचान रहे हैं तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ, जिसको हम ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई एफ एक ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल है इसमें, और ये एक हमारा रेक्टेंगल हो गया जिसका एल हो गया 11 और ये बी दी हो गया 55। अब देखिए हम शेप पहचान लिए तो ये हमको निकालना। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम, क्योंकि सेम हमारा इसका मेजरमेंट सेम है, 6 है, हाइट भी 15 है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा कैलकुलेशन इजी होगा। क्योंकि सेम अगर ऐसा ट्रायंगल सेम मेजरमेंट का ट्रायंगल 4 दिए हुए रहता तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा। या तो इसका अलग एरिया निकालेंगे, फिर अलग निकालेंगे, फिर इसको अलग निकालेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल निकालेंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, और एक ये पोर्शन हमारा 3 पोर्शन है तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BEDC। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, ये दो बार अलग अलग निकाल के इसमें सम करें, इससे अच्छा है कि एक एरिया को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, या 2 इंटू एरिया ABC। ऐसा इसलिए आप कर सकते हैं कि इससे शॉर्ट होगा, हमारा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और मार्क्स भी उतना ही मिलना है। और अगर हमको ये मेजरमेंट अलग दिए हुए रहता तो फिर इसको अलग करते हैं। मेजरमेंट हमारा यहाँ पे सेम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BEDC। देखिए 2 इंटू एरिया कितना होगा ABC का 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 6 है बेस, हाइट कितना हो गया हमारे पास 15 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी 15 6 90। इसको हम प्लस करना है। अब इधर हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल BEDC यानी L इंटू D, L हमारा कितना 11 इंटू B कितना 15। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 11 तो 15 से 165। ठीक है, अब देखिए हम दोनों को सम कर देते हैं। तो 165 में 90 ऐड करेंगे तो 5 9 6 15 अपने 2। यहाँ पे देखिए 255 हमारा आ गया एरिया क्या आ गया 255। तो ये हमारा यूनिट क्या होगा, ऑल यूनिट आर
इन सेंटीमीटर, तो हमको यहाँ पे मेजरमेंट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि यदि हम बता दें कि हमेशा स्क्वायर में फाइंड करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन समझे होइएगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट शेप पहचानना होता है कि ये सैडेड पोर्शन है हमारा वो किस शेप में है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, जैसे यहाँ पे था ये पूरा एरिया में से ये एरिया को कट किया, अगर इसका नाम हम जान रहे हैं पैरेललोग्राम, तभी तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। जान रहे हैं हमारा रेक्टेंगल, तभी तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम जान रहे हैं ट्रायंगल, तभी तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन? अब देखिए ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ये तो शेप पहचानने के साथ फॉर्मूला याद रखिएगा, तभी हम इसको डाटा पुट करके और आंसर निकाल सकते हैं। क्या इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, शेप समझना है। और हम आगे आपको और क्वेश्चन करवाएंगे। अलग अलग हम करके निकाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके भी निकाले हैं। आपको देखिए और इजी हो सकता है ये क्वेश्चन, अगर हम ट्रेपेज जान रहे हो तो ट्रेपेज क्या होता है। ये क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा इस पे ट्रेपेज के बारे में बता दें। ट्रेपेज क्या होता है? जब दो साइड हमारा पैरेलल गिवन हो, अगर ए बी पैरेलल BC अगर गिवन है तो ये हमारा ट्रेपेज कहलाता है। ट्रेपेज का एरिया क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? ट्रेपेज यही हो गया हमारा ट्रेपेज। अगर इसको हम इसके ऐसे करके इसको मिला दें तो हमारा दो ट्रायंगल हो गया, 1 और 2। अगर हम इसका नाम A रख लेते हैं और इसका B रख लेते हैं और ये हाइट हमारा h हो गया। देखिए एक ट्रायंगल है तो पहला ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना a है और हाइट तो दोनों का कॉमन है, और इसको हम ऐड कर देंगे दूसरा ट्रायंगल का एरिया से। दूसरा ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस कितना हमारा, इसके लिए बेस b हो जाएगा और इनटू h कितना है, h तो हमारा कॉमन है। अब देखिए दोनों में 1/2 और ये h कॉमन आ रहा है 1/2 और ये बस बेस अलग है 1/2 और इसमें से निकाल दे और h कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? a प्लस b। ये a प्लस b क्या? सम ऑफ पैरेलल साइड। ये सम ऑफ पैरेलल साइड है। आई होप आप समझ गए भैया ट्रेपेज का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस उसी पे दो ट्रायंगल को सम करके निकाला जाता है। तो ये फॉर्मूला अगर याद आप रखते हैं तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये भी है फॉर्मूला सॉल्व कर लिए। अब देखिए हम इसका वैल्यू को पुट करते हैं 1/2। हाइट कितना? हाइट 15 है और देखिए a और b यानी ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए तो 6 6 12 और 11 12 और 11 23 और वो 11। अब देखिए ये हो गया हमारा 23 और ये 11। यहाँ पे क्या डालते हैं 23 प्लस 11 1/2 15 22 प्लस 11 क्या हो गया 4 और ये 3। ये कितना टाइम्स 70 टाइम्स कट जाएगा 70 इंटू 15 255 और क्या आ गया 255 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर ट्रेपेज का फॉर्मूला याद था तो दोनों का आंसर हमारा क्या आ गया? सेम आ गया। तो ये कितना इजी हो गया। अगर हमारे पास ट्रेपेज का फॉर्मूला जान रहे तो पहले शेप पहचानना जानिए, शेप पहचान लीजिएगा तो उसके बाद उसका फॉर्मूला याद रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।